श्रीवस्ती नगर में कुशा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, अतएव लोग उसे कुशा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतएव उसकी ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर न करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। जब घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो गौतमी का आदर होने लगा, लेकिन होनहार कुछ दूसरा ही था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ तो इधर उधर खेलने लायक हुआ तो विधाता ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था, पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब ये लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मर्द पुत्र को गोद में लिए उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठट्ठा करते और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं है, यह पुत्र शोक में पागल हो गई है, इसकी दवा महात्मा बुद्ध को छोड़कर और किसी के पास नहीं हो सकती। उसने कहा, माँ, तुम भगवान बुद्ध के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में लेकर जहाँ महात्मा बुद्ध रुके हुए थे वहाँ पहुँच गई और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत न हुई हो, सरसों के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और सरसों के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, भगवान बुद्ध ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांग कर लाने को कहा है। आप लोग सरसों के दाने देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से सरसों के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले ये बताइए कि इस घर में कभी किसी की मौत तो नहीं हुई है? यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य में कहने लगे, गौतमी, यह तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। गौतमी, तो मैं आपके घर से सरसों का दाना नहीं लूँगी। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह उसे वही जवाब मिला और उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि महात्मा बुद्ध ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मर्द पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ है कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में रख वहाँ से लौट आई। लौटकर गौतम बुद्ध के पास आई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, सरसों के दाने मिल गए? गौतमी, भगवान, सरसों नहीं चाहिए, उसका काम हो गया।